एक गाथा ऐसी भी, एक गाथा वैसी भी। आज गाथा बताता हूँ राणा की, आज गाथा सुनाता हूँ महाराणा की। तेज सा वो उनका रूप था, सूर्य की किरणों का सब रूप था। ऐसा वो वीर योद्धा मेवाड़ का सपूत था। देखो प्रकृति का भी क्या खेल खिला, देखो प्रकृति का भी क्या खेल खिला। 9 मई सूर्य की किरणों के साथ राणा को तेज सा चमकने का मेल मिला। पिता उदय सिंह सा तेज था उनमें, माता जयवंता के संस्कारों का स्वरूप था उनमें। अब बचपन भी कहां शांत पड़ा, अब बचपन भी कहां शांत पड़ा। क्या खेल खिला ना किताब पढ़ी, क्या खेल खिला ना किताब पढ़ी। महाराणा को बस आगे बढ़ने की बचपन से ही दिल में ये ठान पड़ी। अब अकबर भी कहां शांत था, अब अकबर भी कहां शांत था। राक्षस सा अब उसमें अभिमान था। कुछ हिंदुओं को उसने मृत किया, कुछ हिंदुओं को उसने भ्रमित किया। कुछ को उसने धीन किया, कुछ को उसने अपने अधीन किया। शक्ति का उसे घमंड था, राक्षस सा वो प्रचंड था। मेवाड़ के उदय सिंह स्वतंत्र थे, जो अकबर को अक्सर खलता था। चित्तौड़ को अपने अधीन कर बार बार अकबर का मन चित्तौड़ की ओर ही मिलता था। युद्ध पर युद्ध हुए, चित्तौड़ पर युद्ध उचित हुए। मेवाड़ के उदय सिंह अपनी मातृभूमि के लिए 1572 में हमेशा के लिए मूर्छित हुए। अब समय का पहिया घूमा है, मेवाड़ के लोगों ने राणा का नाम भी चूमा है। अब राणा का अभिषेक हुआ, राज सिंहासन पर उनका अभिषेक हुआ। न हवा अनुकूल थी, न समय अनुकूल था। जिधर भी देखा सब उनके प्रतिकूल था। अब भाइयों की भी क्या बात करें, अब भाइयों की भी क्या बात करें। जब भाई ही राणा के साथ नहीं, मुगलों का उनको साथ मिला, अब वे भी मुगलों के पास नहीं। अब राणा का खून खोल आया, उन्होंने अपने वीरों को पास बुलाया। देखो तुम क्या हो, उन्होंने यह समझाया। रावल हमीर सांगा ने अपना जीवन अपनी मातृभूमि के लिए त्याग करके है दिखाया। देखो समय अब बड़ा विचित्र आया है। महाराणा प्रताप के जीवन का चरित्र आया है। छोड़ दिया सोने चांदी का वो थालवाल, छोड़ दिया सोने चांदी का वो महल वहल। रहना था अब उन्हें जंगलों में, भोजन करना था पत्तों से बने पत्तल पर, और सोना था भूमि के तल पर। अब निश्चय यह भी किया ना दाढ़ी कटाएंगे, उस अकबर को अपना तोड़ दिखाएंगे। जो छीन रहा है चित्तौड़ को, वो अपना चित्तौड़ अपनी ओर करके दिखाएंगे। अब अकबर भी नम न था, उसका दम भी कम न था। बात पर वो अपनी अड़ा था, राक्षस सा वो खड़ा था। राणा के दरबार में एक शीतल नामक भाट आया। राणा ने दे उसे पगड़ी, उसे अपने साथ बताया। जा पहुंचा आगरा के उसी दरबार में उसने अपनी जान से कीमती पगड़ी को बताया। अकबर ने भी मौत की कतार में फिर वो लगाया। अब मान सिंह के मानभंग का समय आया। मान सिंह ने अपना रंग दिखाया। मान सिंह लाया संदेशा अकबर का था, रंग का साफ पर मन का काला था। इसलिए राणा ने उसे मिले ही बिना अपने घर से बाहर निकाला था। अब मान सिंह ने भी कसम खाई थी राणा को नीचा दिखाने की। अकबर से पहले खुद की उसकी लड़ाई थी। अब लड़ाई तेज थी, अब लड़ाई तेज थी, युद्ध की पढ़ाई तेज थी। अब चेतक भी चुप कहां था, उसकी हवाएं भी तेज थी। हवा से वो बातें करता, अगर राणा देखते इधर तो मुड़ता इधर, अगर राणा देखते उधर तो मुड़ता उधर। तेज सा उसका रूप था, हवा सा उसका स्वरूप था। अकबर की सेना प्रचंड थी, राणा की सेना अब भी कहां कम थी। अकबर 2 लाख सेना के साथ अड़ा था।
राणा तब भी 6000 सेना के साथ सीना ताने उनके सामने खड़ा था। अब कुछ भी कहां आसान हुआ, युद्ध भी बड़ा घमासान हुआ। अब राणा भी हिम्मत से बढ़ते चले गए, हिम्मत से अकबर की सेना के बीच गढ़ते चले गए। ख्याल आया राष्ट्रद्रोही मान सिंह का, हे मान सिंह अब तुम्हारी ऐर नहीं, हे मान सिंह तुम्हारी अब खैर नहीं। अब राणा भी चेतक के साथ घायल हुए, पीकर पानी का प्याल फिर से वो युद्ध के लिए तैयार हुए। राणा जिधर भी जाते शक्ति सिंह उधर जाता। राणा घोड़ा रोक बोले, हे भाई शक्ति सिंह आओ तुम भी अपनी ख्वाहिश पूरी करके दिखाओ। यह सुनकर प्रेम के साथ शक्ति सिंह का पश्चाताप हुआ। फेंक भाला अकबर की ओर उन्होंने राणा को अपना साथ दिखाया। राणा भी अब नम थे, लगाया शक्ति सिंह को गले से, वो भी कम न थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब चेतक का समय आया है, उसने राणा को अपने घायल होने का बताया है। फिर भी कूदा लंबा नाला, उसने राणा को जीवन दिलाया है, फिर भी खुद को कहां बचा पाया है। युद्ध पर युद्ध होते गए, अब अकबर पराजित होकर वापस लौट गया। राणा ने यह बताया, राणा ने यह समझाया, मेवाड़ हमेशा उनका था, राणा ने यह करके दिखाया। बहलोल खान को जब घोड़े समेत राणा ने बीचों बीच से फाड़ा था, बहलोल खान को जब राणा ने घोड़े समेत बीचों बीच से फाड़ा था, घोड़े भी खुद को मरते हुए अपने आप को इधर उधर खुद को ताड़ा था। हे अकबर तुम राक्षस से भरे बोल से खुद को अमर कहते हो, तो फिर सुन, राणा कल भी अमर थे, राणा आज भी अमर हैं, राणा हमेशा अमर हैं।